इस वीडियो में हम लोग रोम के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले जाकर के उस वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए यहाँ हम लोग सबसे पहले रोम के टाइप के बारे में जानते हैं। तो रोम रोम होता क्या है? रोम एक मेमोरी है जिसमें कि हम लोग डेटा रखते हैं। ऐसा डेटा रखते हैं, ऐसा इन्फॉर्मेशन रखते हैं जो कि पावर ऑफ भी हो जाए तो वो हमारा लूज नहीं हो। इसलिए हम लोग रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। मतलब पावर रहे या ना रहे, हमारा इन्फॉर्मेशन कभी भी लूज नहीं होता है। तो रोम के डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला हम लोग प्रोग्रामेबल रोम बोलते हैं। सबसे पहले प्रोग्रामेबल रोम, जो जनरल रोम है वो प्रोग्रामेबल रोम है। उसके बाद इरेज प्रोग्रामेबल रोम, उसके बाद इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रैम, फिर फ्लैश रोम और फिर मास्क रोम। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सारे कैटेगरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रोग्रामेबल रोम होता क्या है। टाइप्स ऑफ रोम में हम लोग अभी पढ़ लिए ना, पी रोम होता है, प्रोग्रामेबल रोम एंड वन टाइम प्रोग्रामेबल, ओटीपी। ओटीपी मीन्स वन टाइम प्रोग्रामेबल। अब ईपी रोम क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। हम लोग अभी क्या पढ़े थे? हमारा डेटा कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आगे हम लोग सीखेंगे। यूवी रोम अल्ट्रावायलेट से इरेजेबल हो, और कैसे प्रोग्राम करेंगे हम अल्ट्रावायलेट ईपी रोम को, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम क्या होता है, फ्लैश मेमोरी ईपी रोम क्या होता है, और मास्क रोम क्या होता है। इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम होता क्या है? ये सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ रोम है जिसमें कि यूजर इंफॉर्मेशन जो होता है उसको क्या करता है? बर्न करता है। राइटिंग प्रोसेस को, रोम में राइटिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? बर्न कहते हैं। ये यूजर प्रोग्रामेबल मेमोरी है। इसमें क्या करता है? यूजर प्रोग्राम को बर्न करता है। इसमें कहीं से भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक है और उससे हम लोग कर रहे हैं। यहाँ यूजर प्रोग्राम को बर्न करता है। एवरी बिट ऑफ पी रोम, यहाँ एक फ्यूज एग्जिस्ट करता है और उसी फ्यूज में हम लोग ब्लो करते हैं। किसको? प्रोग्राम को। प्रोग्राम ब्लो करते हैं उस फ्यूज में। इंफॉर्मेशन जब बर्न होता है पी रोम में, तब अगर वो रॉन्ग हो गया, इफ रॉन्ग है, तो क्या होता है हमारा? वो डिस्कार्डेड हो जाता है। वो वाला फ्यूज क्या हो गया? हमारा डिस्कार्डेड हो गया। उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। वो ब्लोन जो होता है वो परमानेंटली होता है। इसलिए अगर वो रॉन्ग हो गया तो रॉन्ग हो गया, उसको फिर हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग रोम में यही लिमिटेशंस है कि अगर हमारा वन टाइम डेटा वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है, इसमें जब भी डेटा हम लोग डालते हैं, अगर डेटा रॉन्ग चला गया तो वो हमारा सेक्टर्स चला गया, मीन्स वो हमारा फ्यूज चला गया, ब्लोन हो गया, उस पर फिर से हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से हम लोग इसको वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं। पी रोम को क्या कहते हैं? ओटीपी भी कहते हैं, क्योंकि वन टाइम प्रोग्रामेबल है। जो एक बार बर्न कर दिया, अगर वो गलत हो गया तो गलत हो गया, वो डिस्कार्ड हो गया। अब उस फ्यूज पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वो सेक्टर्स हमारा रह जाएगा। प्रोग्रामेबल रोम जो है वो बर्निंग रोम कहलाता है। ये स्पेशल इक्विपमेंट रहता है। रोम बर्नर जो आता है, रोम प्रोग्रामर जो आता है, उसके थ्रू इसमें रोम में हम लोग प्रोग्राम को बर्न करते हैं या प्रोग्राम को राइट करते हैं। राइटिंग प्रोसेस को हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं? बर्निंग प्रोसेस कह रहे हैं। यहाँ बर्न होता है, चूंकि फ्यूज जो बर्न हो गया वो फिर से हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्रामेबल रोम था। अब हम लोग आ गए ईपी रोम में। ईपी रोम में क्या है? अभी हम लोग बोले कि जो हम एक बार राइट कर दिए उस सेक्टर्स को हम लोग इरेज नहीं कर सकते हैं, उस सेक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसमें प्रोग्राम को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। लेकिन एक टाइप का रोम आता है जो कि इरेजेबल भी है। इरेजेबल है मतलब उसमें डेटा अगर हमारा गलत चला गया तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये कॉस्टली होता है। जैसे जैसे हम लोग कैटेगरीज आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये कॉस्टली होते जाएगा। पी रोम से ईपी रोम जो होगा वो कॉस्टली होगा।
ये क्या करता है, जब पी रोम में हम लोग डेटा बर्न कर दिए तो उसको हम लोग चेंजेज अलाउ करता है। अलाउ करता है क्या, मेकिंग चेंजेज। इसके बर्न किए हुए फ्यूज में भी फिर से हम लोग बर्न कर सकते हैं, तो इसको ईपी रोम की कैटेगरी में रखेंगे। मतलब इरेजेबल पी रोम जो है वो ईपी रोम है। एक जो हमारा फ्यूज होगा वो हजारों बार हम लोग उसको फिर से बर्न कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और फिर से बर्न कर सकते हैं। इसका प्रोसेस है, पहले इरेज करेंगे फिर बर्न करेंगे। ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोजेक्ट्स है। एक वाइडली ईपीरोम जो है वो यूवी ईपीरोम कहलाता है। मतलब द ओनली प्रॉब्लम विथ यूवी ईपीरोम इज दैट इरेजिंग इट कंटेंट्स कैन टेक्स अप टू 20 मिनट्स। एक हमको बर्न करने में, एक हमको इरेज करने में 20 मिनट लगता है। और ऑल यूवी ईपीरोम जब है विंडोज थ्रू व्हिच द प्रोग्रामर कैन साइन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस टू इरेज द चिप्स। अल्ट्रावायलेट रेज भी हम लोग चला रहे हैं और चिप के कंटेंट्स को इरेज कर रहे हैं। ईपीरोम जो है हमारा अल्ट्रावायलेट इरेजेबल ईपीरोम और अल्ट्रावायलेट ईपीरोम कहलाता है। तो अल्ट्रावायलेट रे को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपने मेमोरी चिप को इरेज करते हैं। और ये इरेजिंग प्रोसेस क्या होगा, हजारों बार कर सकते हैं और एक बार इरेज करने में हमको 20 मिनट लगता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें हम लोगों को समय बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, ये कॉस्टली है। उसका कैसे प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्रामिंग का प्रोसेस क्या है हमारा। तो क्या किए, प्रोग्राम एक यूवी ईपीरोम में क्या करेंगे, इट्स सबसे पहले इसका क्या करेंगे, कंटेंट मस्ट बी इरेज। पहला स्टेप्स क्या है, कंटेंट हमको इरेज करना है। अब जब इरेज करना है तो क्या करेंगे, रिमूव करेंगे इसको अपने सिस्टम्स से। और यूवी रेडिएशंस वाला जो सिस्टम्स है जहाँ इरेजेबल इक्विपमेंट लगा हुआ है, जो इरेजेबल इक्विपमेंट है उसमें इसको एक्सपोज करेंगे फॉर 5 to 20 मिनट्स। जब इसको 5 से 20 मिनट तक हम लोग उसमें इक्विपमेंट में एक्सपोज करेंगे तब जा कर के हमारा ये इरेज होगा। इरेज करने के बाद फिर इसको प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम क्या करते हैं, इसको हम लोग रॉम बर्नर में डालते हैं और फिर वहाँ हम लोग इसको बर्न करते हैं 12.5 वोल्ट्स पर या हायर पे ईपीरोम को बर्न किया जाता है। ये वोल्टेज जो है वो रेफर्ड किया जाता है वीपीपी पे। मतलब इसका वोल्टेज जो प्रोबेबल है वो 12.5 पे रहता है। प्लेस द, सबसे पहले चिप को हम लोग क्या किए, फिर सॉकेट में डाले, अपने सिस्टम बोर्ड्स में डाले और तब इसको बर्न किए। और देयर इज ईपीरोम का इरेजिंग इक्विपमेंट अलग होता है। तो यहाँ क्या हो गया, ढेर सारा यूजर इंटरेक्शंस है। यूजर इसको निकाला सॉकेट से, फिर क्या किया, इरेजेबल वाले इक्विपमेंट में लगाया, फिर बर्निंग इक्विपमेंट में लगाया और फिर जा कर के बोर्ड में लगाया। तो इसमें डिसएडवांटेजेज इसका क्या है कि इरेज और प्रोग्राम ये सिस्टम बोर्ड में नहीं होता है। ये एक ही बोर्ड में इरेज नहीं होता है और प्रोग्राम नहीं होता है, इसको डिफरेंट डिवाइसेज में लगाना पड़ता है। तो इसलिए ये इसका डिसएडवांटेजेज हो गया। मतलब टाइम कंज्यूमिंग है और मैनुअल करना पड़ता है। अब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, डबल ई पी रोम में जो है वो बहुत सारा एडवांटेजेज है ई पी रोम से। जैसे कि इसमें क्या करते हैं, इसमें 20 मिनट्स हमको इरेजेबल करने में लगता था। लेकिन यहाँ क्या है, सर्टेन बाइट्स जो होता है, जो बाइट्स हमारा चेंज करना है उसी बाइट्स को हम लोग चेंज करेंगे, उसी को हम लोग इरेज करते हैं और फिर उस पर क्या करते हैं, राइट करते हैं सिस्टम बोर्ड्स पे। यहाँ फिजिकल रिमूवल मेमोरी चिप का सॉकेट से जरूरी नहीं है। वहाँ क्या कर रहे थे, हम लोग फिजिकली सॉकेट से रिमूव कर रहे थे, फिर इरेजर वाले में लगा रहे थे, फिर हम लोग उसको प्रोग्रामेबल वाले में लगा रहे थे और फिर सॉकेट में लगाते थे। यहाँ 3 जो डिवाइसेज में हमारा 4 प्रोसेस हो जाता था, वो प्रोसेस यहाँ नहीं करना है। यहाँ एक ही सॉकेट में लगा हुआ में इसका फिजिकल रिमूवल का कोई ज़रूरत नहीं है। ये सॉकेट में ही लगा हुआ इसका डेटा जो सेक्टर्स
उसमें प्रॉब्लम रहेगा वो सेक्टर्स का दूर हो जाएगा, उसका दूर करके हम लोग उसका इरेज करके फिर से उस पर राइट कर सकते हैं। इसलिए यूवी ईपीरॉम को अनलाइक किया जाता है और डबल ईपीरॉम को हम लोग लाइक करते हैं, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल इरेजर एंड प्रोग्रामेबल डिवाइस नहीं है। इसमें एक्सटर्नल इरेजेबल डिवाइस नहीं है और प्रोग्रामेबल डिवाइस नहीं है, इसमें आपको चिपसेट में ही हो जाता है। इसका मेन यूज होता है जैसे कि बड़े सिस्टम्स के लिए हम लोग देखेंगे, जैसे हमारा सुपर कंप्यूटर हो गया, तो सुपर कंप्यूटर पे जब हम लोग काम करते हैं तो उसमें तो मल्टीपुल पीरोम लगा हुआ है, मल्टीपुल रोम लगे हुए हैं। एक का प्रोसेसिंग यूज करना बंद हो सकता है और दूसरे ईपीरोम के द्वारा उसको इरेज करके उसको रिपेयर किया जा सकता है और एक जगह से डेटा दूसरे जगह डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो बड़े सिस्टम्स के लिए यूज़ के लिए इसको हम लोग डबल ईपीरोम को यूज़ करते हैं। हमारे आपके सिस्टम्स के लिए पीरोम ही यूज होता है और इरेज का तो हम लोगों के पास कोई प्रोविज़न नहीं होता है। लेकिन जहाँ बड़े सिस्टम पे काम होता है और सिस्टम डाउन नहीं हो सकता है, वैसे केसेस के लिए डबल ईपीरोम का यूज होता है। इसका कॉस्ट जो होता है वो बहुत ही हाई होता है कंपेयर टू पीरोम एंड ईपीरोम। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? फ्लैश मेमोरी क्या है? एक पॉपुलर यूजर प्रोग्रामेबल मेमोरी चिप है और इसको हम लोग क्या करते हैं, लेस देन सेकेंड्स में इसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। इंटायर कंटेंट्स टेक्स लेस देन अ सेकेंड्स और वन माइट से इन फ्लैश, हैंस इट्स नेम इज फ्लैश मेमोरी। मतलब फ्लैश मेमोरी में क्या हो गया, अभी तक हम लोग क्या बोले, ईपीरोम में 20 मिनट लग रहा है, यहाँ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फ्लैश इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पीरोम में हम लोगों को क्या हो गया, विद इन सेकेंड्स, लेस देन सेकेंड्स में हमारा क्या हो गया, इरेज हो गया और हम लोग डेटा नया राइट कर दिए और हमारा ये काम करने लगा। या इसको मल्टी यूज भी कर सकते हैं, अभी ये प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, बाद में दूसरा प्रोग्राम यूज करें, तो ये फ्लैश मेमोरी हम लोग फ्लैश डबल ईपीरोम यूज करते हैं। अब फ्लैश डबल ईपीरोम की जगह पे हम लोग इसको फ्लैश मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा नहीं हो कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पीरोम में फ्लैश लगा हुआ है तो किसी को कन्फ्यूजन्स हो। ये फ्लैश मेमोरी जो है इरेज हो जाता है, इंटायर डिवाइस इरेज होता है ईपीरोम में, जबकि हम लोग क्या करते हैं, एक डिजायर्ड बाइट्स को करते हैं, एक डिजायर्ड सेक्टर्स को करते हैं, जबकि फ्लैश मेमोरी में हमारा विद इन सेकेंड्स पूरा डिवाइस हमारा रिफ्रेश हो जाता है, पूरा डिवाइस हमारा इरेज हो जाता है। अब पूरे हमारे जो फ्लैश मेमोरीज हैं उसको डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया जा सकता है और ब्लॉक वाइज भी हम लोग इरेज कर सकते हैं। फ्लैश मेमोरी के पास कोई भी बाइट इरेजर ऑप्शन नहीं है, इसमें या तो ब्लॉक करेंगे या कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 1 बाय 1 बाइट्स को हम लोगों को इरेज करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पूरे का पूरे डिवाइस हमारा इरेज हो जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है डबल ईपीरोम से भी। जितना हम लोग वर्जन बढ़ते जा रहे हैं वो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। अब फ्लैश मेमोरी में हम लोग क्या देखें, प्रोग्राम किया जा सकता है सॉकेट बोर्ड्स पे और अपग्रेड किया जाता है बायोस रोम की ऑन द पीसी के लिए सेम डिजाइनर, जैसे कि एक पे हमारा राइट हुआ और वही मल्टीपुल पे हम लोग कर रहे हैं। जब भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो हम लोग फ्लैश मेमोरी को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बार बार हम लोगों को प्रोग्राम चेंज करना रहता है और उसको फिर से नया प्रोग्राम डाल करके फिर चेक करना रहता है। तो जितना भी हम लोगों का काम होगा जो रिसर्च से रिलेटेड है तो वो फ्लैश मेमोरी के थ्रू ही होता है। अब इसमें कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर मेमोरी है, इसमें एक्सेस टाइम जो होता है 100 नैनोसेकेंड्स कंपेयर विद द डिस्क एक्सेस टाइम्स है। तो इसका क्या हो गया, आसानी से एक्सेस हो रहा है, फास्ट एक्सेस हो रहा है, तो हमारा प्रोग्राम जो होगा वो फास्ट एग्जीक्यूट होगा, इसलिए इसका परफॉर्मेंस जो होता है बहुत ही हाई होता है।
इसमें प्रोग्राम या इरेज साइकिल रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स जो चिपसेट्स में होता है वो अनएजिबल हो जाता है। रिप्रोग्राम्ड बिफोर, जब भी हम लोग चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, उस टाइम स्पैन के लिए ये अनयूजेबल हो जाएगा। और इसको हम लोग लाखों बार चेंज कर सकते हैं। फ्लैश सीपीरोम को 1000 बार कर सकते हैं। यूवी ईपीरोम, इनफाइनाइट एंड रैम डिस्क को इसको यूज कर सकते हैं। अब मास्क रोम क्या होता है? मास्क रोम जो है वो मास्किंग किया जाता है, मतलब एक रोम हमने डेवलप कर लिया, एक पी रोम ले लिया और उसी को हम लोग डिफरेंट में मास्किंग करते हैं। ऐसी फैब्रिकेशंस किया जाता है, मतलब हम लोग एक में राइट करके उसी के कॉपीइंग का प्रोसेस जो करते हैं वो मास्किंग होता है। एक प्रोसेस जो होता है मास्किंग इसलिए करते हैं क्योंकि राइटिंग प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, तो हम लोग एक एक रोम राइट करके मास्क रोम में रख के और उसका हम लोग पी रोम डिफरेंट पी रोम में हम लोग राइट करते रहते हैं और मास्किंग करके इसको यूज़ करते हैं। ये ईवी यूपी रोम में और फ्लैश मेमोरी में प्रोजेक्ट की तरह यूज होता है। इसका मेन एडवांटेज क्या है? इसका कॉस्ट कम है अदर काइंड ऑफ रोम, लेकिन इसमें ईरर बहुत ज़्यादा मिलता है। क्या होता है मास्क रोम में? ईरर बहुत ज़्यादा मिलता है। डाटा और कोड जो है एक साथ हमको थ्रो करना पड़ सकता है, इसलिए रोम जो है वो हमको 8 बिट के डेटा पिंस में होता है। 8 बिट, 16 बिट, 32, 64 इस ढंग से रोम का हम लोग डिफरेंट डेटा बिट में चेंज करते हैं। तो मास्क रोम क्या है? एक रोम हम लोग डेवलप करते हैं और उसी रोम का कॉपीइंग प्रोसेस के लिए मास्किंग करने के लिए डिफरेंट करते हैं। अब इसमें हम लोग डिफरेंट असाइनमेंट को करना है। पहला क्या है? डिस्कस द मेमोरी इन डिटेल्स, तो सिस्टम मेमोरी आपको लिखना है और उसका रैम क्यों वोलाटाइल है ये बताना पड़ेगा। और इसका टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। यहाँ मेमोरी लिखना पड़ेगा और उसका डिफरेंट टाइप्स लिखना पड़ेगा। मेमोरी का हायरार्की लिखना पड़ेगा, मतलब कैसे हमारा सबसे प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी में भी दो हम लोगों ने सिस्टम मेमोरी में दो पढ़ा था। फिर सेकेंडरी मेमोरी है तो सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंट हैं, उनके हायरार्की को हम लोग को शो करना है। अब कैची मेमोरी क्या होता है और इसका रोल्स क्या है, तो ये हम लोगों को असाइनमेंट में करना है। और फिर हम लोग का यूनिट 1 का जो मेमोरी पार्ट है जो सिस्टम हार्डवेयर से रिलेटेड है वो हम लोग का कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड जो है वो हो गया। अब कंप्यूटर में डिफरेंट्स हम लोग जो पार्ट्स लगाते हैं उसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे और फिर हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे।